नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका मित्र अफरोज अहमद, आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो दोस्तों, ये वाला जो वीडियो था, मतलब इससे पहले वाला जो वीडियो था, उसमें हम लोग दो चर के रैखिक समीकरण युग्म के बारे में बेहतरीन तरीके से उसके परिचय के बारे में जानने का प्रयास किए हैं। आज हम प्रश्नावली लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? आज हम प्रश्नावली लगाने का प्रयास करते हैं। प्रश्नावली को बेहतरीन तरीके से आप देखेंगे, ठीक है। अब प्रश्नावली को लगाने से पहले आपको उदाहरण लगाना पड़ेगा। तो एक भी प्रश्नावली का उदाहरण आप मत छोड़िएगा, क्योंकि हमें लगता है कि अगर आपको भी लगता होगा, मुझे ही नहीं आपको भी लगता होगा, आप मिला लीजिएगा। क्योंकि 10 का जो मैथ है ना, वो 50-50% पे होता है। मतलब 50% परीक्षा में एग्जाम्पल पूछता है, प्रश्नावली पूछता है, फिर एग्जाम्पल पूछता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं बेटा, प्रश्नावली की तरफ चलते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मस्त और जबरदस्त होंगे और अपने कामों में भी व्यस्त होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली हमारा क्या है? प्रश्नावली 3.1 क्या है बेटा? 3.1 है। तो जब 3.1 है लाल, तो करते क्या है कि ये कह रहा पहला क्वेश्चन कर रहा कि निम्नलिखित समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। मतलब जो दिया गया है उसको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और ग्राफी विधि से हल कीजिए। क्या बोला बेटा? कि उसको रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और ग्राफी विधि से हल कीजिए, ये बोल रहा है। तो ध्यान से देखिएगा क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है क्या? कह रहा कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, जो लड़कियों की संख्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ठीक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। किस विधि से? ग्राफी विधि से। ध्यान से सुनना बेटा। आइए हल करने का प्रयास करते हैं लाल, ठीक है। पहले इसमें सबसे पहले करेंगे क्या कि मुझे मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। जो चीज दिया नहीं रहता है उसको हम मान लेते हैं। क्या मानते हैं बेटा? कि फलाना का दामाद यक्ष है। मतलब मानने का मतलब जो सवाल में जो चीज पूछ रहा है वही चीज क्या करेंगे? मानेंगे। तो मान लेते हैं, माना लकड़ियों की संख्या मजाक किए मर्दे, लड़कियों लिखा है ना। हाँ, मजाक किए। कितना माना? लड़कियों की संख्या यक्स है, ठीक। और लड़कों की संख्या क्या हो जाएगा बेटा? लड़कों की संख्या कितना मान लेते बेटा? वाई। क्या मान लेते हैं? वाई। अब करते क्या है? प्रश्नानुसार। प्रश्न क्या बोल रहा है? बोल ये रहा है कि दोनों संख्याओं का योग, लड़की और लड़का कितने भाग लिए बेटा? 10। तो प्रश्नानुसार का मतलब होता है प्रश्न के अनुसार। जैसे जैसे प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार मुझे चलना है, ठीक है। उसके अनुसार मुझे चलना है। मेरी बातें आपको समझ में आई? हाँ, मेरी बातें आपको समझ में आ गई होगी। जहां तक हमारा उम्मीद है कि हमारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो क्या करते हैं बेटा? जोड़ देते हैं। यक्स प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 10। ये पहला। फिर बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। क्या रे? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। लड़कियां अधिक है 4 में। प्रैक्टिकलवा में, प्रतियोगी परीक्षाओं में लड़कियां का है? अधिक है। कई ठे अधिक है? 4 ठे। तो करते क्या है? देखो माने क्या है? लड़कियों की संख्या यक्स और लड़कों की संख्या वाई। कौन अधिक है रे मर्दे? हाई अधिक है। कितना अधिक है? 4। तो या तो इसमें से 4 घटा दे या तो इसमें से 4 जोड़ देंगे, तो दोनों पक्ष आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा मेरे चेला। तो इसको इधर भेजेंगे तो यक्स माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 4। ये दूसरा समीकरण। इसी दूसरा और पहले समीकरण को पकड़ के मुझे यक्स और वाई का मान निकालना है। लेकिन लाल याद रखो, हमें किस विधि से निकालना है? हमें ग्राफी विधि से निकालना है। किस विधि से? ग्राफी विधि से। यदि आप ग्राफी विधि का लेक्चर नहीं सुने हैं तो इससे पिछले वाला वीडियो जाके आप देखिए, उसका परिचय समझिए, उसके बाद सवाल पे आइए, ठीक है।
तो चलते हैं लाल, ही हाँ हाँ चलते हैं। देखो ध्यान से क्या आया था, यक्स प्लस, और ग्राफिक विधि से जब हल करना है तो हम बना लेते हैं, थंब बना लेते हैं बेटा। रुक जाओ, इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं, ऐसा बनाते हैं। इसलिए मुझे ऐसा बनाना पड़ रहा है क्योंकि अगर अभी मैं दर्शाऊंगा तो हमें लिखने और पढ़ने और दर्शाने में आसान हो जाए और ग्राफ जो है बेहतरीन तरीके से बन जाए। ठीक है, चलो क्या आया था, यक्स प्लस वाई बराबर कितना आया था बेटा, 10, पहला समीकरण। दूसरा समीकरण क्या आया था, यक्स प्लस यक्स माइनस वाई ना, यक्स माइनस वाई क्या आया था बेटा, यक्स माइनस वाई बराबर कितना था, 4। ये कौन समीकरण, दूसरा। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। हल कैसे होगा ध्यान से समझिएगा। करेंगे क्या कि पहले समीकरण को पकड़िए, यक्स प्लस वाई बराबर 10 लिखिए और ये यक्स का मान निकालिए। यक्स का मान आप वाई को इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा 10 माइनस वाई। एक खाना बनाइए इसे, देखिए ऐसे खाना बनाइए, कम से कम यक्स और वाई का मान 3 निकालिए, 1 2 3। ठीक है, निर्देशांक निकालना पड़ता है बेटा, ध्यान से समझना। यक्स का मान निकालना है मुझे, वाई का मान रखना है। देखो अगर हम यक्स का मान निकालते समय अगर वाई का मान रखेंगे क्या, एक रखेंगे तो यहाँ पे यक्स का मान क्या निकल के आएगा बेटा, 9। अगर हम 2 रखेंगे तो वाई का मान 2 रखेंगे तो यक्स का मान क्या निकलेगा, यहाँ 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। अगर यहाँ पे 3 रखेंगे बेटा वाई के स्थान पे तो यक्स का मान कितना आएगा, 7। तो निर्देशांक यक्स और वाई का निर्देशांक कितना हो जाएगा। हम ऐसे क्यों हल कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई एक रेखा होता है, रेखा का समीकरण होता है, उसके अनंत हल होते हैं, तो हम लगभग बस 3 हल लेंगे। ठीक है, बस केवल 3 हल लेंगे बेटा, तो इसका निर्देशांक क्या निकल के आ जाएगा, यक्स कामा वाई लिखते हैं, यक्स कामा यक्स कामा वाई लिखेंगे। ठीक है बेटा, जब यक्स कामा वाई लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 कामा 1, एक निर्देशांक। दूसरा निर्देशांक क्या निकल के आएगा, 8 कामा 2, और तीसरा निर्देशांक क्या निकल के आएगा, 7 कामा 3। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, उसी प्रकार बेटा, उसी प्रकार इसमें तो अभी लगता है हल ही करना पड़ेगा। ठीक है, रुक जाओ, इसके बैकग्राउंड को पहले चेंज कर लेते हैं, तीसरे पे ले लेंगे ना, ऐसे देखिए बाद में देखा जाएगा। फिर क्या लेंगे बेटा, दूसरा वाला क्या है, यक्स प्लस यक्स माइनस वाई बराबर कितना है बेटा, 4 ना, ये दूसरा समीकरण है। ठीक है, जब दूसरा समीकरण है तो इससे भी निर्देशांक निकालने का प्रयास करेंगे। निर्देशांक क्या, यक्स को रहने देते हैं, वाई को भेज देते हैं, 4 प्लस वाई, ये आ गया। अब उसी तरह क्या बनाइए, डब्बा, क्या बनाइए, डब्बा बना के यक्स और वाई 1 2 3। यहाँ पे यक्स का मान निकालने के लिए वाई का मान कुछ रखना होगा, तो हम मान लेते हैं 1 रख देते हैं। जब 1 रखेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। अगर हम 2 रख देते हैं तो कितना आएगा, 7। यदि हम 3 रख देते हैं तो कितना आएगा, 3 4 3 7। कितना आएगा निर्देशांक बेटा, यक्स कामा वाई ना, यक्स कामा वाई, इसके निर्देशांक लिखेंगे तो क्या आएगा, 5 कामा 1, फिर क्या होगा बेटा 7 कामा 2, फिर क्या होगा बेटा 7 कामा 3। ये दोनों के निर्देशांक निकल के आ गए। इसी निर्देशांक को हमें संख्या पे प्रदर्शित करना है, ग्राफ पे प्रदर्शित करना है। तो कैसे निकलता है, जब ग्राफ पे प्रदर्शित करते हैं ना तो दोनों रेखाओं का निर्देशांक कहीं ना कहीं काटता है। अगर प्रतिच्छेदित करता है, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करता है, तो जहां प्रतिच्छेदित करता है वहीं यक्स और वाई का मान होता है। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उसका कोई हल नहीं होता है। ठीक, अगर संपाती होती हैं तो उसके अनंत हल होते हैं। इसी तरह लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, तो देखिए आइए इसको हम ग्राफ पे चेंज करते हैं बेटा ना। क्या आया है निर्देशांक, 1,9 और ठीक, पहले चेंज कर लेते हैं, देखो ऐसे करके ना, रुको भाई, निर्देशांक ऐसे करते हैं, रुक जाओ, ये ले लिए। ठीक, पहले खींच लेते हैं ना, पहले इसका क्या खींच लेते हैं, लाइन, एक लाइन खींच लेते हैं ऐसे, लाइन खींच दिए, इससे बराबर है। ठीक है, बीच से ऐसे खींच देते हैं,
ऐसे खींच देते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो कटान बिंदु एक एक मानते हैं, इसको क्या मानेंगे, एक एक, क्या मानेंगे बेटा, एक एक मान लेंगे। क्या मानेंगे, इन सबको एक एक मान लेंगे। ठीक है, इन सबको एक एक मान लेंगे, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, वही यही 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 यही। ठीक है, ध्यान से समझिएगा आप, सवाल बहुत लंबी है और एक ठे अगर आप कर लिए ना तो गचगचा के सब कर लेंगे। बतिया मेरी समझ में आई। ठीक, पीछे क्या था, पीछे था क्या, 9,1, 8,2, 7,3, क्या था बेटा, और 5, 7, 3, 1, 2, 3 ना, और ये था 9, 8, 9, 1, क्या था, 9, 1, एक निर्देशांक पहला वाला रेखा का, 9, 1, 8, 2, 7, 3, दूसरे वाला का क्या था, 5, 1, 5, 1, 6, 2, 7, 3, यही था। एक बार चेक कर लेते हैं। जब 2 रखेंगे तो 6 आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ गड़बड़ है, यहाँ पे क्या है, गड़बड़। ठीक है, 2 रखेंगे तो यहाँ पे 6 आएगा ना। ठीक, अब दर्शाते हैं 9,1, 9,1 का मतलब एक्स एक्सिस पे 9। देखिए ये रेखा गड़बड़ा गई। ठीक है, ए बराबर नहीं आ रहा है, ए इस पे था लगता है, नहीं इस पे नहीं था, इस पे हल्का सा, चलिए ठीक है, ऐसे है, ऐसे था। ठीक है, आप ध्यान से देखिए बेटा, आप ध्यान से देखिएगा ना, दर्शाने जा रहे हैं, दर्शाने जा रहे हैं, ध्यान से देखिए। 9,1, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हो गया, और एक को दर्शाना है, एक, एक का मतलब वाई एक्सिस में एक, यहाँ ये जो निर्देशांक होगा बेटा, ये 9,1 का होगा। किसका होगा, 9,1 का होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जब 9,1 का होगा तो क्या करेंगे, फिर दूसरा 8,2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8,2, ये यहाँ पे ना 8,2। ठीक, आगे क्या है, 7,3, 7, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, यहाँ पे ये वाला जो मान है ये क्या आएगा, 7,3। ठीक, अब क्या करेंगे बेटा, जैसे है सबको मिलाते हुए एक रेखा क्या करेंगे, इसे खींच देंगे। ठीक है, ऐसे खींच दिए। अब देखिए दूसरा क्या निर्देशांक दिया गया है, 5,1, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5,1 है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5,1। ठीक है, अगला क्या है, 6,2, 6 ये है, 1, 2 यहाँ पे 6,2। फिर अगला क्या है, 7,3, ये 1, 2, 1, 2, 3, 4, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया बेटा, गड़बड़ हो गया, रुक जाइए, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे ना 5,1, यहाँ पे था 6,2 ना, 6,2, 1, 2, 3, 4, 5, 6,1, 2, 2, 6,2। ठीक है, फिर क्या अगला, 7,3, 7,3। ठीक, यहाँ पर 7,3 तीनों मिल रहा है, तो करते क्या बेटा कि ये तीनों रेखाओं को ऐसे करके क्या करेंगे, मिला देंगे, ऐसे क्या कर देंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद जिस बिंदु पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटी है बेटा, वही उसका निर्देशांक हो जाएगा, यक्स और वाई का मान हो जाएगा बेटा। तो यक्स का मान क्या आएगा, यक्स का मान पहले में 7 और वाई का मान क्या निकल के आएगा, 3, मतलब
लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या, किसका बेटा? लड़कियों की संख्या। अब चेंज कर लेते हैं ना, लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगा लाल? लड़कियों की संख्या 7, लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा बच्चा? 3। मेरी बातें समझ में आई आपको? ऐसे आप हल करेंगे, ऐसे ग्राफिक विधि से हल करते हैं सवाल को। मेरी बातें समझ में आई? हाँ, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। कितने? 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। तो और जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। देखिए यहाँ पे 5 पेंसिल था, 7 कलम था, 50 रुपया है, और 7 पेंसिल हो गया, 5 कलम हो गया, और उसका मूल्य कितना रुपया हो गया? 46 रुपया हो गया। मेरी बतिया समझ में आ रही है ना? हाँ, तो चाप देते हैं। क्या करेंगे? मान लेते हैं, इसको भी ग्राफिक विधि से हल करना है तो मान लेते हैं। चलो मानते क्या बेटा? माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। ठीक है, तो बेटा प्रश्नानुसार, किसके अनुसार बेटा? प्रश्नानुसार क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि 5 पेंसिल ना, क्या बोला है? 5 पेंसिल कि 7 पेंसिल? 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया है। 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य 100 रुपया, तो 7 कलम का मूल्य, 5 कलम का मूल्य 5x प्लस एक पेंसिल का मूल्य 1 रुपया था ना, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 5x। एक कलम का मूल्य y रुपया है, तो 7 कलम का मूल्य 7y। टोटल किसके बराबर है बेटा? 50 के बराबर है। ठीक है, फिर अगला क्या कर रहा है? वही चेंज, 7 पेंसिल बोल दे रहा है, तो 7x हो जाएगा प्लस 5 कलम बोल रहा है, तो 5y हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? 46 के। किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 46 के। एक बार मिला लेते हैं। ठीक है, क्या है? 5 पेंसिल 7 कलम 50 रुपया, 7 पेंसिल 5 कलम 46 रुपया। ठीक है, गुड, चलते हैं ना। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। हल करने का वही नियम बेटा, वही जो नियम बताया गया था आपको, वही नियम है ना हल करने का। तो कैसे हल करेंगे? पहले क्या करेंगे? पहले इसको लिख लेते हैं। ऐसे लिखने के बाद यक्स का मान निकालते हैं। 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 50 माइनस 7y ना। अब यक्स बराबर क्या हो जाएगा? 50 माइनस 7y बटा के कितना हो जाएगा? 5। अब क्या करते हैं? ऐसे डब्बा बनाते हैं। ऐसे क्या करते हैं? ऐसे डब्बा बनाते हैं। यहाँ लिखते हैं यक्स, यहाँ लिखते हैं y, 1 2 3 खाना बनाते हैं। हमें y का मान रख यक्स का मान निकालना है। किसका मान? यक्स का मान निकालना है, y का मान रख। तो क्या रखे? ऐसा क्या चीज रखे यहाँ? अगर हम यहाँ पे 1 रखते तो बहुत लंबा, देखो इतना लंबा भी मेरे को नहीं लेके जाना है, हमें छोटा छोटा अंक चाहिए, और हमें ऐसा अंक चाहिए जो रेखा पे हम प्रदर्शित कर सकते हैं। बटे में ना हो, 1/2 1/3 ये सब ना हो, सिंपल अंक हो जो पूर्णांक हो, जिसको हम रख सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्या रखें? 0 लिखते हैं ना। एक बार 0 लिखेंगे तो क्या निकल के आएगा? ये 0 हो जाएगा। 50 10 कितना आएगा? 10। अगर यहाँ पे हम क्या रखें? और ये आप लोग क्या रखें? 5 रखें। 5 7 35, 5 रख सकते हैं ना। 5 7 35, 15 3 कितना आएगा? x का मान 3 आएगा। फिर अब क्या रखें बेटा? 10 रखते हैं। 10 अब 70 20 हो जाएगा, तभी 20 बेसी हो जाएगा। चलो अच्छा 10 ही रखते हैं। क्या रखते हैं? 10 रखेंगे तो क्या आएगा? -4 आएगा। इसका निशान क्या निकल के आया? यक्स कमा वाई बराबर क्या निकल के आएगा बेटा?
10 0 फिर 3 5 फिर -4 और 10, ये आ गया। फिर दूसरा समीकरण क्या है उसको भी हल कर लेते हैं। 7x + 5y बराबर 46 ना। तो 7x बराबर क्या हो जाएगा 46 - 5y। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा बेटा 46 - 5y बटा के 7x, ये आ गया। अब बात ध्यान से देखिए, अब करते क्या, सॉरी यक्स यानी यहाँ पे यक्स नहीं रहेगा, यहाँ पे केवल 7 रहेगा ना। अब उसी तरह डब्बा बनाते हैं, क्या बनाएंगे इसी तरह डब्बा बनाएंगे, 3 का जोड़ा, कम से कम 3 का जोड़ा बनाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे x और y का मान 3 मान निकालेंगे। ठीक, क्या रखें हम, क्या ऐसा काम करें बताइए। अब देखिए बेटा यहाँ 3 रखने पे तो आ ही नहीं रहा है, करते क्या है चेंज करते हैं, देखिए चेंज करते हैं और चलते हैं कहाँ, 3 - 2 रखेंगे तो 56 हो जाएगा ना, -2, y के समय पे क्या रखेंगे -2, तो 10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 जुड़ जाएगा तो 56 हो जाएगा। तो 8 7 56 कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, अगर हम y बराबर क्या रखें 3 रखें, क्या रखें सॉरी 3 5 रख दें, 3 रखने पे तो आएगा ही नहीं, क्या रखते हैं 5, क्या रखें 5, तो 5 5 25, 25 में से इसमें से ये घटेगा 31, 7 आएगा, कितना आएगा 7, 7 लिखे 21, कितना आ जाएगा बेटा 3 आएगा। चेक कर लेना। ठीक है, यहाँ 5 रखेंगे ना तो 5 5 25, इसमें से घटेगा 21 आएगा, 7 से काटेंगे 3 बार में घटेगा। ठीक, फिर क्या रखते हैं 12 रखते हैं, इसलिए क्योंकि मेरे को 7 से ही कटवाना है, और कोई अंक तो बहुत अंक रख सकते हैं लेकिन हमें पूर्णांक में भी लाना है, इसलिए मुझे ऐसा काम करना पड़ रहा है। तो क्या हो जाएगा 12 रखेंगे तो 12 5 60, और 60 में से ये जाएगा 46, तो कितना बचेगा 46, 4 1 14 2 आएगा, कितना आएगा बेटा। अब देखिए इसको संख्या रेखा प्रदर्शित करना है, इसके निर्देशांक क्या आएंगे बेटा, इसके निर्देशांक क्या आएंगे 8 कामा -2, फिर 3 कामा 5, फिर 2 कामा क्या 2 कामा 12, कितने बेटा 12। ठीक, अब इसको तो मैं ऐसे भी दर्शा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर छोटा करते हैं, छोटा करके इसी पे दर्शा देते हैं। देखिए आप लोग बस ध्यान से देखते रहिए ना, आप लोग ध्यान से देखते रहिए, ये छोड़िए हटाइए उधर। अब देखिए ये संख्या रेखा ऐसे खींचिए, ऐसे एक लाइन खींचिए, ऐसे लाइन खींचिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब दर्शाइए क्या था पहला 10 0, यक्स एक्सिस में 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ निर्देशांक होगा 10 0। अगला निर्देशांक क्या है 3 5, 1 2 3 1 2 3 4 5, ये ए यहाँ होगा ना, ये क्या होगा बेटा यहाँ 1 2 3 4 5 6, 5 ही है ना, हाँ 5 3, यहाँ कितना है 3 5। अगला क्या बेटा -4 10, तो -4 इधर 1 2 3 4, फिर 10 ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये यहाँ आएगा यहाँ। ठीक है, यहाँ आएगा क्या आएगा -4 10। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे कि ऐसे इसको क्या करेंगे मिला देंगे ना, इस रेखा को ऐसे क्या कर देंगे मिला देंगे, मिलेगा। देखिए बेटा गारंटी है कहीं ना कहीं मिलेगा ना, कहीं ना कहीं मिलेगा। फिर अगला क्या है 8 -2, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 1 2, ये कहीं यहाँ पे ही आएगा ना, यहाँ पे कहीं आएगा, गड़बड़ हो गया है। फिर 3 5, 3 5 यही है। फिर अगला क्या है 2 12, 1 2 12 का मतलब ऊपर जाएगा एकदम ऊपर, ऐसे ऐसे यहाँ कहीं होगा यहाँ,
यहाँ कहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह क्या करेंगे, ले जाके मिला देंगे ना, तो यहाँ कहीं काटेगा ना, यहाँ कहीं क्या करेगा, काटेगा। तो ये 3,5 क्या होगा, इसका मान होगा। मतलब एक पेंसिल का मूल्य कितना रुपया, 3 रुपया। और एक कॉलम का मूल्य कर गया बेटा 5 रुपया। ये था आपका ग्राफी विधि से। आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करिए कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है। तो ऐसे सवाल लगेंगे, अगर आप लगाने का प्रयास करिए, इसे देख लीजिए। ये था आपका सवाल का हल, ये है आपका ग्राफ, ठीक है। ऐसे करके लगेगा ना कहीं आप कर लेंगे, जहां तक हमारा उम्मीद है। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम हैं जिंदाबाद, ठीक। अगले टॉपिक पे चलते हैं। क्या फिर अगला क्या कर रहा है, ये कह क्या रहा है बेटा, कह रहा है कि पीडीएफ खोल लेते हैं। करा कि क्या कह रहा है बेटा, कह रहा कि अनुपात ए बटा के बी, A1 बटा के A2, B1 बटा के B2 और C1 बटा के C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है और समपाती है। इसको चेक करना है बेटा कि समांतर है कि समपाती है, क्या है। तो कैसे चेक करेंगे, मुझे पता है चेक करने का एक तरीका मेरे को मालूम है बेटा। क्या मालूम है, हमें मालूम है तरीका कि अगर A1 A2 B1 B2 C1 C2 का अनुपात मुझे निकल जाए तो हम कर सकते हैं कि क्या है रेखा, ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए ज्ञात करने का काम करते हैं, ठीक। इसी को बताना है बेटा कि ये क्या है ना, समांतर है कि समपाती है कि क्या है। तो इसी को बताते हैं। आइए, ये दो रेखाएं हैं ना, ये जब दो रेखाएं हैं बेटा तो A1 बराबर, इसी पर हल करते हैं, A1 बटा के A2 ऐसे निकालेंगे। लेकिन पहले ज्ञात कर लेते हैं A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है ना। इसमें क्या है, A1 क्या है बेटा, A1 बराबर 5, B1 बराबर -4, पहला क्वेश्चन है ना। और C1 बराबर 8, A2 बराबर क्या है, A2 बराबर 7, B2 बराबर 6, C2 बराबर -9। ये आपके पास है, ठीक है। ये आपके पास है बेटा। करते क्या है कि इसका हल निकालने का काम करते हैं बेटा। क्या करते हैं काम, क्या अनुपात निकालते हैं। A1 बटा के A2 क्या आएगा, 5 बटा के 7, B1 बटा के B2 क्या आएगा बेटा, -4 बटा के 6, C1 बटा के C2 क्या आएगा, C1 बटा के C2 8 बटा के -9, ठीक। अब हम जानते हैं क्या, अगर प्रतिच्छेदी होगा, अगर बेटा रेखा प्रतिच्छेदी होगा तो A1 बटा के A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा के B2 होगा, ठीक। अगर संपाती होगा, अगर संपाती होगा बेटा तो A1 बटा के A2 इक्वल टू B1 बटा के B2 इक्वल टू C1 बटा के C2 होगा, ठीक। यदि समांतर होगा तो A1 बटा के A2 इक्वल टू B1 बटा के B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा के C2, ये होगा, ठीक है। इसमें से आप चेक करिए क्या दिया है। अब चेक करिए A1 बटा के A2 B1 बटा के B2 क्या बराबर है, कुछ बराबर है क्या, कुछ भी नहीं बराबर है ना। तो जब कुछ ना बराबर अमर दे तो आइए देखे, पहले A1 बटा के A2 B1 बटा के B2 का अनुपात निकालते हैं। तो पहला क्या है, A1 5 बटा के 7 इज नॉट इक्वल टू -4 बटा के 6, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब जो पहला प्रश्न है, ये पहला प्रश्न मेरे बच्चा क्या है, प्रतिच्छेदी है। क्या है, प्रतिच्छेदी है। मेरी बातें समझ में आई। अब दूसरे की बात करते हैं। दूसरा क्या है बेटा, ध्यान से देखिए, इसको खत्म कर देते हैं ना।
दूसरा क्या है, दूसरा A1 कितना है, दूसरे प्रश्न का देखिए A1 क्या है 9, B1 क्या है बेटा 3, C1 क्या है 12, A2 क्या है 18, B2 क्या है 6, C2 क्या है 24। ठीक, अब निकालते क्या A1 बटा के A2, B1 बटा के B2, A1 बटा के A2, A1 क्या है 9 बटा के A2 क्या है 18, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 1 बटा के 2, A2 अब आ गया। अब क्या निकालेंगे B1, B1 बटा के B2 क्या आएगा, B1 क्या है 3, B2 क्या है 6, इसको काटेंगे आएगा 1 बटा के 2। अब क्या निकालेंगे बेटा C1 बटा के C2 कितना है, C1 क्या है 12, C2 क्या है 24, इसको काटेंगे तो आएगा 1 बटा के 2। यहाँ क्या हुआ बेटा A1 बटा के A2 इक्वल टू B1 बटा के B2 इक्वल टू C1 बटा के C2 है। जब तीनों अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो वह समीकरण क्या कहलाने लगता है, वह युग्म क्या कहलाने लगता है बेटा, वह युग्म कहलाने लगता है समपाती। क्या कहलाता है, समपाती। मेरी बातें आपको समझ में आई, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर बेटा आपको समझ में आ रहा है तो हमारी बतिया मानिए ना, आप शेयर करिए, लोगों तक भेजने का काम करिए। आप जब लोगों को शेयर करेंगे ना तो लोग देखेंगे तो गजगचा देंगे ना, आएंगे लोग देखने के लिए। ठीक, अब क्या करा इसमें भी चेक करते हैं। A1 बटा के A1 क्या है बेटा 6, A1 क्या है 6, A2 क्या है, चाहे B1 निकालते हैं, B1 क्या है -3, C1 क्या है 10, A2 क्या है 2, B2 क्या है -1, C2 क्या है बेटा 9। अब निकालते हैं A1 और A2, A1 बटा के A2 निकालते हैं, क्या आएगा 6 बटा के 2, काटेंगे कितना बार में घटेगा, ये 3 बार में घटेगा। ठीक, B1 बटा के B2 क्या हो जाएगा बेटा, B1 बटा के B2 क्या है, B1 क्या है -3 बटा के -1, ये कट जाएगा, कितना आएगा इसका आंसर 3। फिर क्या निकालेंगे C1 बटा के C2, C1 बटा के C2 बराबर क्या आएगा बेटा, C1 क्या है, C1 10 है और ये क्या है 9 है। तो इसमें क्या आया बेटा, इसमें आया कि A1 बटा के A2 इक्वल टू B1 बटा के B2 इज नॉट इक्वल टू C1 बटा के C2। इसमें दिखाई दे रहा है आपको दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है। जब ये दोनों ऐसा जब बन जाता है, चित्र ऐसा बनता है बेटा, तो ये क्या कहलाता है, समांतर कहलाता है। क्या कहलाता है, समांतर। आइए इसको हम हल नहीं कर सकते, क्या कर सकते बेटा, इसको हम हल नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए तो दोस्तों एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो लोगों तक शेयर करिए, ताकि और लोग भी देखें, उनका भी फायदा हो। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो आपके मोटिवेशन से, आप जब मुझे लाइक करते तो मुझे लगता है कि मेरे को कोई देख रहा है, कोई लाइक कर रहा है, तो और मुझे और एनर्जी मिलती है, पढ़ाने का और उत्सुकता जगती है। ठीक है, तो बेटा आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और एक बात बेटा, लाइब्रेरी में ऐसे लोग पढ़ने जा रहे हैं, लाइब्रेरी में जिनको हम पढ़ाते पढ़ाते पागल हो गए ना जी, जिनको हिंदी समझाते समझाते पागल हो गए, A+B को होल स्क्वायर बराबर समझाते समझाते पागल हो गए, वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे हैं। वो क्या पढ़ रहे होंगे, जिसको सरवा हम लोग पास से समझाते समझाते पागल हो गए रे, वो लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहा है। वो क्या पढ़ता होगा, साथ में पढ़ने वाला लड़का लाइब्रेरी में पढ़ रहा है, वो ऐसे घसकाते ना होगा जी, क्यों पढ़ रहा होगा, कुछ नहीं पढ़ रहा होगा। पढ़ने का मन करेगा, पढ़ने का मन करेगा, पढ़ना है तो दिखावे का पढ़ाई मत करिए, किताब खोल के घसकाते रहिए, घसकाते रहिए। वैसे पढ़ाई किस काम की रे, पढ़ना है ना तो दिखावे का पढ़ाई मत करिए। ठीक है, हाँ मन से पढ़िए, और वो दिखाव वाला पढ़ाई करने से बेहतर है कि 2 घंटा हम पढ़ लें। ठीक है, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।